एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो माय नेम इज़ सौम्या एंड आई एम वर्किंग विद इंडिगो। और मेरा सिलेक्शन हुआ था अक्टूबर में 19 अक्टूबर और मेरी ट्रेनिंग हुई थी नवंबर से लेके फैब में। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको मैं क्या इंट्रो दूँ, वो तो मेरे बारे में उनको सभी जानते हैं। And if you want to know more about my interview experience and my training, you can check my earlier video as well. So let's start the video. Let's talk about what is being a cabin crew. Okay, let me tell you, if you are watching this video and you don't have any knowledge about what is a cabin crew and what's the duty, what's the responsibility, what's the job profile, what's the procedure, so I'm there for you. I'll tell you everything in this video. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट और द क्राइटेरिया टू बी अ कैबिन क्रू। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है यू शुड बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड टू बी अ कैबिन क्रू। सेकेंडली, आप इंग्लिश और हिंदी में फ्लुएंट होने चाहिए टू बी अ कैबिन क्रू। एंड देयर आर फ्यू मोर क्राइटेरियाज लाइक डॉक्यूमेंट्स ये आपके पास होने चाहिए। फाइन एंड यस, अभी तो यही है मेन। आपकी हाइट इज़ वन ऑफ द सबसे मेन क्राइटेरिया जो है दैट इट शुड बी 155 सेंटीमीटर एटलीस्ट। इंडिगो की मैं बात कर रही हूँ, एयर इंडिया एक्सप्रेस में हाइट रिक्वायरमेंट इज़ 157 सेंटीमीटर। यस, वहाँ 157 है, कुछ एयरलाइन में 155 है, कुछ एयरलाइन में 157 है। यू कैन गो एंड यू कैन चेक की क्या क्राइटेरिया है। आई एम सॉरी। ओके फाइन, ये क्राइटेरिया आपको समझ आ गया। आपका BMI जो होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए। यू शुड नॉट बी ओवर वेट, यू शुड नॉट बी अंडर वेट एज वेल। सो काइंडली गो एंड चेक। ये भी हर एयरलाइन का अलग अलग है BMI रेंज, तो आप जाके चेक कर सकते हो। फाइन, इंडिगो का 18 to 22 है। वैसे नॉर्मल BMI रेंज 24 तक होता है, बट इंडिगो में 22 है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या एक क्रू बनने के लिए आपको कोई इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है। और अगर आप आपको ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है टू बी अ कैबिन क्रू, इट्स लाइक द आंसर इज़ नो। यू शुड बी एटलीस्ट 12th पास। अब एक क्वेश्चन बहुत लोग का आता है कि मैं इस बोर्ड से हूँ, मैंने ओपन से करा है, मैंने प्राइवेट करा है, मैंने गैले बोर्ड से करा है, UK बोर्ड, UP बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, दिस दैट, कोई भी बोर्ड से हो चलेगा, मगर यू शुड बी 12th पास। द आंसर इज सिंपल एज दैट। फाइन, 12th पास होना चाहिए, कोई भी बोर्ड चलेगा, कितनी भी परसेंटेज हो चलेगा। ओनली इन इंडिगो, विस्तारा में शायद से कुछ है कि इतनी 60% होना इज़ मैंडेटरी, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। कुछ एयरलाइन के क्राइटेरिया अलग होते हैं, कुछ एयरलाइन के क्राइटेरिया अलग होते हैं। तो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि क्या चीज़ होती है। बाकी प्रॉपर क्राइटेरिया क्या है वो आपको पर्टिकुलर एयरलाइन के करियर पेज में जाके उनके इन्फॉर्मेशन से देखना पड़ेगा कि उनके क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट क्या है। फाइन, गॉट दिस। तो ये बोर्ड वाला चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक होनी चाहिए। वो 12th पास भी हो चलेगा। मैंने भी अपने 12th पास करा है CBSE बोर्ड से। मैं सिर्फ 12th पढ़ी हुई हूँ, अभी मैं छोटी हूँ, क्योंकि 18 साल की हूँ। फाइन, तो आप कोई भी बोर्ड से हो चलेगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन नहीं है कि ये बोर्ड होना चाहिए या फिर ये बोर्ड होना चाहिए, कुछ भी हो चलेगा, बट यू शुड बी एटलीस्ट 12th पास। आप इलीगल oh god, you should be legal to be a cabin crew or to work in India. फाइन, आप 18 की भी होनी चाहिए और आप लीगल होना चाहिए, इन द सेंस आप अपने 12th पास करा होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रू बनने के लिए क्या कोई तो इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं ना कि, और बहुत सारे लोग, कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको गारंटी देते हैं कि वो आपको क्रू बनाएंगे, 100% गारंटी। तो क्या वो सारा रियल होता है? वो ये भी क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि बहुत सारे आपने देखे भी होंगे कि अकेडमी ज्वाइन कर लो, वो अकेडमी ज्वाइन कर लो, ये कोचिंग ले लो कैबिन क्रू बनने के लिए। वी मेक श्योर कि हम आपको कैबिन क्रू बनाएंगे, हमारे बैच हमारे इतने सारे स्टूडेंट बन चुके हैं, फलाना एंड ऑल। लेट मी टेल यू, इट्स नॉट ट्रू। येस, अगर आपको बनना है, आपको कोई भी आइडिया नहीं है और आपको कोचिंग लेनी है, आपको लग रहा है कि मैं खुद से नहीं कर पाऊँगी, देन यू कैन गो एंड ज्वाइन देम ऑब्वियसली। बट ऐसा नहीं है कि वो आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपको जॉब लगाएंगे ही लगाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा होता है ना कि आपको इंटरव्यू निकालना पड़ेगा। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो, फिर इंटरव्यू दे रहे हो, और कोई इंसान है जिसने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा है, वो फिर भी इंटरव्यू दे रहा है, एट लास्ट हमको इंटरव्यू क्लियर करना है, भले इंस्टीट्यूट वाला बच्चा हो, भले नॉर्मल बच्चा हो। फाइन,
तो आपको इंटरव्यू क्लियर करके ही आगे जॉब मिलेगी। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ आपने हमारे वहाँ से कोचिंग करी आपको ऐसी जॉब मिल जाएगी। नो, इंटरव्यू सबको निकालना पड़ता है। इतना भी क्लियर हो गया आप लोगों को। फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जॉब प्रोफाइल। पहले तो जॉब के बारे में बात करते हैं, क्या क्या काम होता है, क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या ट्रेनिंग में। फॉर सपोज इंटरव्यू ना, ओके फाइन, लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यू ओनली। पूरा स्टेप बाय स्टेप चलता है हर चीज़। एक चीज़ आपके मन में आई होगी कि दी मेरे को स्विमिंग बहुत अच्छी आती है, आई एम वेरी गुड एट स्विमिंग, आई एम वेरी गुड एट दिस। तो देखो वो एक प्लस पॉइंट हो सकता है, बट इतना स्विमिंग रिक्वायर्ड नहीं है इंडिया में। इतना कुछ स्विमिंग करवाते भी नहीं है। वो एक दिन की एक घंटे का होता होगा हमारा जो स्विमिंग वाला होता है, उसमें भी लाइफ जैकेट पहन के आप थोड़ा अपनी बॉडी हिला दो, ऐसा वाला सीन होता है। तो इट्स नॉट लाइक वेरी मैंडेटरी टू लर्न स्विमिंग। तो इतना कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। फाइन, एंड वन मोर थिंग, अगर आपको और लैंग्वेज आती है देन इट्स अ प्लस पॉइंट, बट अगेन इंग्लिश एंड हिंदी इज़ मैंडेटरी। इंग्लिश और हिंदी में आप अच्छे से फ्लुएंट होने चाहिए। अब अच्छे से वाला ये भी नहीं कि एकदम अंग्रेज़ों वाला एक्सेंट एंड ऑल, नो, एटलीस्ट आप सामने वाले के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ, इतना आपके पास होना चाहिए कम्युनिकेशन का, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यू। इतना समझ आ गया कि हमको इंटरव्यू निकालना है, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। ओके फाइन, अब इंटरव्यू में क्या पूछेंगे भाई, है ना। इंटरव्यू में 4 राउंड होते हैं, कहीं 5 भी होते होंगे, आई डोंट नो, बट अभी तक तो सारी एयरलाइन 4 राउंड ही कराती है। अब वो 4 राउंड अलग अलग एयरलाइन में अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं, ये चीज़ समझने वाली है। आई विल टेक 2 एग्जाम्पल, इंडिगो एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस। इन दो का ही मुझे भी अच्छे से पता है और एयर इंडिया का भी पता है थोड़ा थोड़ा, तो लेट मी टेल यू। इंडिगो वालों का क्या है ना, इंडिगो लाइक फर्स्ट राउंड जो होता है वो पर्सनल क्वेश्चन वगैरह करते हैं। फॉर सपोज एक HR, फॉर सपोज आई एम HR, तो मेरे सामने 10 चेयर्स और लगी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें 10 लड़कियां बैठी होंगी। मेरे पास सबके CV होंगे। डायरेक्टली आई रैंडमली आस्क, एक कोई भी CV उठा लूँगी, उस लड़की से कुछ भी पूछ सकती है। फाइन, कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती है। इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछ दिया कि आपको समझ नहीं आया, ओ माय गॉड ये क्या पूछ दिया ऐसा नहीं है। दिल ऐसे पर्सनल क्वेश्चन आप बोलेंगे, आप अपने बारे में कुछ बताओ, अपनी हॉबीज़ के बारे में कुछ बताओ, आपको कैबिन क्रू क्यों बनना है, हम आपको क्यों हायर कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्यों लगता है कि आपको कैबिन क्रू बनना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं वो। अपनी सिटी के बारे में बताओ, अपने स्कूल के बारे में बताओ, ये बताओ, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फाइन, तो पहला राउंड जो इंडिगो में होता है ये ऐसी पर्सनल क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होता है। दूसरा राउंड इंडिगो में जो होता है वो होता है मेडिकल राउंड। उसमें हम आपकी हाइट चेक होती है, आपकी बॉडी चेक होती है, आपके स्कार चेक होते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर शुड बी नो टैटू इन योर बॉडी। अब मैं बॉडी मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी बॉडी का मतलब है अगर आप यूनिफॉर्म पहन रहे हो और वो टैटू विजिबल है देन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। फाइन, टैटू है अगर और वो दिख नहीं रहा है, फॉर सपोज यहाँ पे आपने टैटू बनवा रखा है, कमर पे आपने टैटू बनाया है, यूनिफॉर्म पहनने के बाद तो दिखेगा थोड़ी, है ना। तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो छुप जाएगा। लेकिन अगर आपका टैटू यहाँ पे है ना, यहाँ पे है, तो वो दिख रहा है, वो क्लियरली दिख रहा है कि हाँ टैटू है इस लड़की का, तो वो चीज़ अलाउ नहीं होती है। आई एम सो सॉरी टू से दैट बट इट्स नॉट अलाउड, टैटू इज़ नॉट अलाउड। और बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि हाँ नोज़ पियर्सिंग का, फाइन, हाँ बहुत लोगों को था ही कन्फ्यूजन यार, मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी नोज़ पियर्सिंग है तो अब क्या करें, है ना। देखो नोज़ पियर्सिंग मेरी भी है, यहाँ पे छेद भी है, देखो दिख भी रहा होगा। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि सीधा मना कर देंगे। ऐसा है कि वो ना ट्रेनिंग के टाइम पे भी आप नोज़ पियर्सिंग अलाउ नहीं होती है, अलाउ इन द सेंस आपको पहनना अलाउ नहीं होता, लेकिन अगर आपने पहले से नाक छिदवा रखी है तो आप क्या कर सकते हो उसमें बताओ। तो ऐसा नहीं है कि वो देख के मना कर देंगे कि अरे इसकी तो नोज़ पियर्सिंग है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट लाइक दैट कि वो ट्रेनिंग में आपसे उतरवा देंगे कि आप इसको उतार देना, ये पहनना अलाउ होता नहीं है, ठीक है। ईयर पियर्सिंग तो चलो चाहिए होती है, आप लोग कान में पहनते हो जो भी ईयरिंग्स वगैरह वाइट जो पर्ल वाली होती है, तो ईयरिंग तो चलो चलता है, 3 4 5 6 नहीं होनी चाहिए वो बहुत वो प्रोफेशनल नहीं लगता ऑब्वियसली। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है बहुत लोग की होती हैं, तो वो पहन के नहीं जाने का है। फाइन, एक ही पहनो बस, दैट्स इट।
ओके, टैटूज की बात कर ली, स्कार्स की बात कर लेते हैं। आपकी बॉडी में निशान है, दी मेरा ये, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं दी मेरा ये निशान है, ये निशान है। ओके, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो निशान वाली चीज़ें होती है ना कि यहाँ पे निशान है, ऐसा निशान हो गया, तो ये मेनली मेडिकल टीम के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा ना कि सेकंड राउंड जो होता है वो मेडिकल राउंड होता है, तो उसमें वो आपका BMI चेक करते हैं, आपका आंखों का विजन चेक करते हैं कि आपकी आंखें सही है कि नहीं है। और हाँ, एक और क्वेश्चन जो बहुत लोगों ने पूछा था कि हम चश्मा पहनते हैं तो क्या हमको रिजेक्ट कर देंगे? नो डियर, ऐसा नहीं होता। देखो, चश्मा पहनना, आपकी आंखें ख़राब है कोई दिक्कत नहीं, उनका बस ये है कि आप लेंस लगाओगे। आप चश्मा पहन के इंटरव्यू में नहीं, आप मतलब जॉब में नहीं जा सकते हो, ट्रेनिंग में नहीं जा सकते हो, और हो सके तो इंटरव्यू के दिन भी चश्मा मत पहनना, लेंस लगा लेना। पावर वाले लेंस अलाउड होते हैं बट चश्मा अलाउड नहीं होता है, ठीक है? तो और ऐसा नहीं है कि आपको चश्मा लगा तो रिजेक्ट कर देंगे, दिल आस्क कि आप लेंस पहन लो, लेंस पहन लेना। तो और आपने, अगर आप लेंस पहन के ही गए हो, अपने पावर्ड वाले लेंस जिसमें पावर होती हैं, और अगर वो पूछते हैं कि क्या आपने लेंस पहना है, तो उनको बोल देना कि मैंने हाँ पहना है। छुपाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्रू पहनती है लेंस। फाइन, आई होप इतना भी आपको समझ आ गया होगा। स्कार का अगेन इट्स अप टू मेडिकल टीम। बहुत बड़ा स्कार है तो प्रॉब्लम हो सकती है, छोटे मोटे स्कार है तो उनको नज़रअंदाज किया जा सकता है। इतना समझ आ गया होगा। मेडिकल राउंड हो गया। तीसरा राउंड जो होता है वो वर्चुअल राउंड होता है। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिगो। फाइन, तो तीसरा राउंड जो होता है वर्चुअल राउंड होता है। जो भी HR आपका इंटरव्यू ले रही थी, अब वो लैपटॉप में कॉल मिला देगी एक HR को जो कंपनी में है। फाइन, तो वो सामने से आपका लैपटॉप रखा है, हम आप आमने सामने बात कर रहे हो, दिल आस्क यू एवरीथिंग। कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे बारे में, क्या क्या पूछा था इसके लिए आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि मुझसे क्या क्या पूछा था इंटरव्यू में। फाइन, ओके, ये चौथा राउंड इंडिगो का ऐसा होता है। और जो तीसरा राउंड, चौथा राउंड होता है, उसमें ना वो डायरेक्टली कॉल मिला देते हैं कि ओके फाइन, कॉल मिला के दे देंगे किसी HR को, देन टॉक। फिर आपको कॉल में उनके साथ कम्युनिकेट करना होता है। सो इट्स लाइक कि आपका पर्सनली इट्स लाइक अ कन्वर्जेशन जस्ट। फाइन, इतना कुछ हाई फाई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। बेसिक आपके बारे में आपसे पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, और कुछ जनरल क्वेश्चन दे देंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हो। वो सिर्फ इतना देखना चाहते हैं कि आप बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो। इट्स जस्ट लाइक दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया। तो उसमें 4 राउंड होता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस में तो पहला राउंड होता है मेडिकल, नहीं शायद डॉक्यूमेंट या मेडिकल, इसमें से कुछ ऐसा होता है, आगे पीछे बोल सकती हूँ मैं। तो पहला राउंड होता है डॉक्यूमेंट्स का। जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होती है वो सारा आपको बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, सबमिट करो। वो आपको पहले ही बता देते हैं जब आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन ना उनकी वेबसाइट में, तो आपको एक मेल आता है इंटरव्यू का, तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होता है। तो वो बोलेंगे कि हाँ इसको कलेक्ट कर लो। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो दिक्कत हो सकती है एयर इंडिया एक्सप्रेस में इंटरव्यू वाले दिन। फाइन, तो पहला राउंड है डॉक्यूमेंट, दे विल कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट जितने भी कैंडिडेट्स हैं। इन सेकेंड राउंड देयर विल बी अ मेडिकल राउंड, जिसमें अगेन वो आपकी हाइट, वेट, स्कार्स, आइज, विजन वगैरह ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। फाइन, देन द थर्ड राउंड वुड बी इंग्लिश राउंड, दे विल कम्युनिकेट विद यू। थोड़ा ऐसा चीज़ें होती हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ पर्सनल क्वेश्चन की, इट्स लाइक एन इंट्रैक्शन राउंड, वो आपसे जस्ट इंट्रैक्ट करेंगे। एंड द फोर्थ राउंड विल बी इंग्लिश राउंड। शायद एयर इंडिया एक्सप्रेस में तो शायद ऐसा होता है, वो आपसे पहले से लाइक मेल भी करते हैं कि अपने साथ ईयरफोन्स लेके आना, तो आपको कुछ रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस टाइप का होता है और आपसे कुछ अनाउंसमेंट होते हैं, वो बोलते हैं कि इसको पढ़ के बताओ। तो ऐसा भी हो सकता है। फाइन, ऐसे राउंड होते हैं। तो बेसिकली आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इंटरव्यू निकालना होता है। द मेन थिंग इज़ टू क्लियर द इंटरव्यू। फाइन, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है अगर एक बात, तो उसके बाद आती है मेडिकल की बारी। एक मेडिकल राउंड होगा, उसमें ना आपका यूरिन टेस्ट होगा, आपका हार्ट चेक होगा, हार्ट रिदम चेक होगी, आपका ईयर टेस्ट होगा कि आप अच्छे सुन पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, और आपका ब्लड टेस्ट भी होगा, आपका बॉडी का एक्सरे भी होगा। समझ रहे हो? जो इंटरव्यू के दिन मेडिकल हुआ था उसमें उसमें सिर्फ और सिर्फ स्कार चेक हुए थे, आपका वेट एंड BMI, सिर्फ इतना चेक हुआ था। बट जो सिलेक्शन होने एक बार इंटरव्यू क्लियर हो गया उसके बाद मेडिकल क्लियर का राउंड होता है, उसमें आपका हर चीज़, उसमें आपके स्कार ऑब्वियसली चेक नहीं होंगे, दे नॉट चेक योर स्कार, क्योंकि वो डॉक्टर की टीम होती है प्रॉपर, तो वो स्कार वगैरह से उनको कोई लेना देना होता नहीं है। दे जस्ट चेक कि यू आर फिजिकली फिट और नॉट।
तो वो आपके ना हार्ट रिदम वगैरह और सुनने की आई टेस्ट भी वो कराते हैं, और क्या क्या कराते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड भी होता है, हाँ अल्ट्रासाउंड भी वो आपका कराते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली वो आपकी कराते हैं जस्ट टू चेक दैट यू आर फिजिकली फिट और नॉट। ओके, अब ये सेकंड राउंड। अब बहुत लोगों को एक और कन्फ्यूजन था, अरे मुझे याद आ गया, मैं जैसे जैसे तो आगे बढ़ रही हूँ ना मुझे याद आते रहने, मुझे चीज़ें याद आ रही है कि हाँ मुझसे कमेंट में ये पूछा था, तो मैं वो आपको बता देती हूँ, क्योंकि कमेंट में मैं आप बताती हूँ आप लोगों को, आपके क्वेरीज़ का आंसर करती हूँ, बट कमेंट्स में उतने अच्छे से वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है। आप बहुत लोगों का पूछना था कि दी मेरे को पथरी की प्रॉब्लम थी, स्टोन्स थे किडनी में, ऐसा था वैसा था। अब वो चीज़ था हो गई है तो वो था, उसको था में रहने दो। अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेट में अगर स्टिचेस हैं, निशान है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो चीज़ पहले थी अब नहीं है। फाइन, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर है तो दिक्कत आ सकती है, ऑब्वियसली दिल रिजेक्ट यू की, क्योंकि आप फिज़िकली फिट नहीं हो। आपको अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आपको पथरी है, आपको कुछ और है, तो चांस है यार, पैसेंजर की सिक्योरिटी सेफ्टी के लेके रिस्क हो जाएगा फिर तो। फाइन, ओके, नाउ लेट्स टॉक की इंटरव्यू हो गया, क्लास 2 मेडिकल राउंड भी हो गया इंटरव्यू के बाद। अब वेटिंग पीरियड चलता है, वो आपको मेल भेजेंगे कि डॉक्यूमेंट्स अपडेट करो, ऐसा करो, वो करो, ये करो, वो करो। इसके लिए तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि इंटरव्यू के बाद का क्या प्रोसीजर होता है, कि आफ्टर सिलेक्शन क्या प्रोसेस है, हर चीज़ मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर करा हुआ है। नाउ इट्स टाइम कि आपको ट्रेनिंग के लिए वो बुलाते हैं, आपको एक ज्वाइनिंग डेट दे देंगे कि इतने टाइम से इतने तारीख से आपकी ज्वाइनिंग है, और आपको टिकट भी भेज देंगे कि पहले आपसे पूछेंगे कि आपका नियर बाई एयरपोर्ट कौन सा है, फिर वो वहाँ से दिल्ली तक, अगर आपकी ट्रेनिंग दिल्ली में हो रही है तो दिल्ली तक का टिकट भेज देंगे। फिर आपको ट्रेनिंग में जाना होता है। ट्रेनिंग इज़ अबाउट फॉर 3 months, वेरी हेक्टिक ट्रेनिंग, बहुत पढ़ना पड़ता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, कैबिन क्रू इज़ नॉट जस्ट सर्विंग द पैसेंजर पानी, टी, कॉफ़ी एंड ऑल, वेलकम, गुड मॉर्निंग, बाय बाय। No, it's like first aid, it's like emergency, basic and dog, Airbus, aviation security, so many exams, so many viva and all, grooming and communication, your English, everything, सारा चीज़ ट्रेनिंग में होता है। तो इट्स लाइक 3 महीने की बहुत नॉट डिफ़िकल्ट बट ऐसे ट्रेनिंग होती है कि हाँ आपको लगेगा कि चलो यार क्या, मतलब ऐसा होगा कि नींद भी नहीं मिल पाएगी प्रॉपर। हमारे बारे में तो ऐसा होता है क्योंकि हम इतना पढ़ लेते थे। और अगर आपको ट्रेनिंग के बारे में अगर जानना है कि प्रॉपर ट्रेनिंग क्या थी, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है कि मेरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, जहाँ मैंने हर चीज़ एक छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई कि इंटरव्यू में, मतलब ट्रेनिंग में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे कैसे वो इंटरव्यू के बाद जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो तब भी चांसेस होते हैं क्या रिजेक्ट होने के। ये भी चीज़ मैंने उसमें सारे शेयर करी है कि इसमें अगर फेल हो गए तो कितने चांस और मिलते हैं तो मैंने सारी चीज़ उस ट्रेनिंग में, उस एक्सपीरियंस वाली वीडियो में शेयर करी, आप जाके चेक कर सकते हो। वो बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, इसमें मैंने सब शेयर करा है ट्रेनिंग के बारे में, एवरीथिंग, तो यू कैन चेक दैट एज वेल। अब ठीक है, अब ट्रेनिंग हो रही है 3 महीने की, अगर आपने पास कर लिया हर मॉड्यूल, उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं तो आपको हर एक मॉड्यूल पास करना होता है। पास कर लिया, फिर लास्ट का एक डे आता है ग्रेजुएशन डे, जिसमें इट मीन्स यू आर फिट टू फ्लाई, यू विल फ्लाई। अब आपको नहीं रोक सकता कोई, अब आप फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या होगा, आपका ग्रेजुएशन हो गया, मतलब अब आपके सारे एग्ज़ाम क्लियर हो गए हैं, आप क्रू बन चुके हो। फिर उसके 2-3 दिन बाद वो आपको घर भेज देंगे 1-2 दिन के लिए। फिर 1-2 दिन घर भेजने के बाद वो आपको टिकट भेजेंगे दूसरी जगह जाने के लिए, जहाँ आपका बेस होगा। अब ऐसा होता है ना, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ बेस। फॉर मी, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, नैनीताल, हल्द्वानी। तो मुझे जब मेरा जॉइनिंग था, ट्रेनिंग में आने से पहले मुझे एचआर का कॉल आया था कि आपकी जॉइनिंग इस तारीख से है, आपको हम 2 बेस अब 2 बेस में से आप कुछ एक सिलेक्ट कर लो। मुझे दिया था चंडीगढ़ और बेंगलोर, तो मैंने कहा था आई गो फॉर बेंगलोर। तो ऐसा होता है कभी कभी, या तो ऐसा होगा ना वो आपको डायरेक्टली बोल देंगे कि हम आपको ये बेस असाइन कर रहे हैं, और कभी कभी आपको वो चॉइस देंगे, 2 चॉइस की, इसमें से सिलेक्ट करो, देन यू हैव टू सिलेक्ट 1। फाइन। अब बेस क्या होता है, बेस होता है कि मैं हूँ, अब मेरी ट्रेनिंग जो थी वो गुड़गांव दिल्ली में हुई थी,
गुड़गांव में से हरियाणा में है, बट दिल्ली गुड़गांव पास पास में रहती, दिल्ली में थी और ट्रेनिंग मेरी गुड़गांव में होती थी, तो पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं, आधे घंटे का रास्ता है बस। अब फाइन, इतना आपको समझ आ गया ना कि मतलब बेस, अब ट्रेनिंग मेरी दिल्ली में हुई थी, अब मेरे को बेस दिया बेंगलोर, मतलब अभी करंटली मैं जॉब जो अपनी कर रही हूँ वो बेंगलोर से कर रही हूँ। फाइन, अगर मुझे कोलकाता दिया हो तो मैं कोलकाता से करती, अगर मुझे दिल्ली ही मिला हो तो मैं दिल्ली से करती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कौन कौन से बेस अच्छे होते हैं, बहुत लोग ये भी पूछते हैं। तो दिल्ली सबसे नंबर 1 पे है, देन दिल्ली के साथ बेंगलोर ऑब्वियसली बहुत अच्छा बेस है, हैदराबाद बहुत अच्छा बेस है, मुंबई बहुत अच्छा बेस है। फाइन, इतना भी आपको आ गया होगा समझ कि बेस क्या होता है, मतलब जहाँ से हम अपनी फ़्लाइट ऑपरेट करते हैं। मैं हूँ, मैं अपनी जॉब में हूँ, तो मैं बेंगलोर में रहूँगी, मेरा सारा जो सामान है, जितना भी मेरा लगेज था, मेरे कपड़े वगैरह, वो सारे बेंगलोर में हैं। डेफिनेटली मैं अपनी फ़्लाइट करूँगी, मैं कहीं और ले ओवर करने जाऊँगी, बट मैं ले ओवर करने के बाद बैक बेंगलोर आऊँगी। गॉट इट? चलो, अभी ये भी बेस भी क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर हो गया कि ट्रेनिंग हो गई, तो हम बेस में अपनी जॉब के लिए आ जाएंगे, तो आप क्रू बन गए हो। फाइन, इतना आपको हर चीज़ समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी ऑफ कैबिन क्रू। बहुत रुके हुए थे इस चक्कर से। ओके फाइन, अब देखो, बात में सच बताऊँ तो और एयरलाइन की सैलरी, लाइक एयर इंडिया की सैलरी, एयर इंडिया एक्सप्रेस की सैलरी अच्छी खासी है, इंडिगो से अच्छी है। इंडिगो पे अच्छा पे करता है, बट उनकी सैलरी इंडिगो से ज़्यादा है। इतना कह दिया मैंने, सच बोल दिया मैंने। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट बेसिक सैलरी। व्हाट इज़ बेसिक सैलरी? अगर आप ट्रेनिंग में भी हो ना, तो आपको स्टाइपेंड मिलता है। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें स्टाइपेंड मिलता है, मतलब स्टाइपेंड इज़ आ सैलरी ओनली, बट वो थोड़ा सा होता है कि आपको रहने खाने का खर्चा निकल जाए आपका, इतना सैलरी मिलता है। इट्स लाइक 13 to 14,000, इतनी आपको ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है, बट कैब फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। अब हाँ, एक और बात बताती हूँ, अगर आप कैबिन क्रू हो तो आपको कैब वगैरह ट्रेनिंग में, देखो इंडिगो के एक चीज़ फ़ायदे में है कि हमारी जो ट्रेनिंग होती थी ना, तो उसमें हमको कैब घर में लेने आती थी और कैब हमको ट्रेनिंग सेंटर तक छोड़ती भी थी। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद ट्रेनिंग सेंटर से हमको कैब ही घर में ड्रॉप करेगी। इट्स लाइक दैट। और एयरलाइन में ऐसा नहीं है, उसमें स्टाइपेंड थोड़ा ज़्यादा होता है। हमको फॉर सपोज अगर 13,000 14,000 वो दे रहे हैं, तो हमारे को कैब फैसिलिटी भी मिल रहा है पूरा, हमको कैब लेने आ रही है, छोड़ने आ रही है, एक टाइम का खाना भी हमको मिलता है ट्रेनिंग में। फाइन, इट्स लाइक दैट। लेकिन अगर आप हो किसी और एयरलाइन में, तो वो आपको कैब फैसिलिटी नहीं देते हैं डेफिनेटली, उसमें आपको कैब खुद से करना पड़ता है। कैब फैसिलिटी सिर्फ इंडिगो देता है, विच इज़ वेरी गुड। और इवन रात को भी, अगर आप रात तक आपकी ट्रेनिंग चल रही है, बहुत रात हो गई है, 10 बजे छूट रहे हो, 11 बजे छूट रहे हो, तो आपके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी भेजते हैं घर तक। बट दूसरी एयरलाइन में ऐसा होता है कि आपको खुद से अपना ट्रांसपोर्टेशन बुक करना होता है, हर चीज़ करना होता है। ऑब्वियसली वो स्टाइपेंड उनको ज़्यादा देते हैं। अगर हमको 13,000 मिल रहा है, तो दूसरे एयरलाइन वालों को 20,000 मिलती है। लेकिन 20,000 अगर उनको मिल रहा है, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा है ना, उनकी सेफ्टी भी तो है। वो खुद के ट्रांसपोर्टेशन से जा रहा है, उनको एक ही सरदर्दी है कि चलो सुबह उठ के तैयार होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन, हमको कैब बुक करनी है, रैपिडो करना है, ओला करना है, उबर करना है, और फिर कब होगा नहीं होगा, नो कन्फर्मेशन, ऐसा होता है उन लोगों का। तो ये चीज़ हमारे साथ अच्छी है कि हमको कैब वगैरह सब मिलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ट्रेनिंग के टाइम पे हमको क्या रूम वगैरह, फिर जॉब के टाइम पे जो रूम मिलते हैं वो कंपनी से मिलते हैं। देन द आंसर इज़ नो। ऑब्वियसली दे विल गिव यू 15 days ऑफ अकोमोडेशन। मैं जब गई हुई थी ट्रेनिंग के लिए गुड़गांव, तो 15 दिन गेस्ट हाउस मिला हुआ था, हम 15 दिन वहीं रुके थे। फिर 15 दिन के बाद हमको दूसरा रूम देखना था, हम दूसरे रूम में शिफ्ट हो चुके थे, जिसका खर्चा वगैरह हम दे रहे थे। लेकिन जो 15 दिन हम रह रहे थे, उसका जो खर्चा था वो कंपनी दे रही थी। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई, मैं जॉब के लिए बेंगलोर आई, तो बेंगलोर में मुझे रिजॉर्ट मिला था 15 दिन, और वो रिजॉर्ट का खर्चा जो थी वो कंपनी दे रही थी। फाइन। उसके बाद अब मैं पीजी में हूँ, उसके बाद वरना आ जाएगी, तो हम दोनों रूम पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये भी समझ आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी। अभी तक मैं ट्रेनिंग की, स्टाइपेंड की बात कर रही थी, अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी इज़ बेसिकली डिपेंड अपॉन कितना फ्लाई कर रहे हो आप, कितना घंटा फ्लाई कर रहे हो। एक महीने में अगर आप 50 घंटा फ्लाई कर रहे हो, तो आपकी उस हिसाब से सैलरी होगी। 60 कर रहे हो तो ये सैलरी होगी। 70 घंटा फ्लाई कर रहे हो एक महीने में, तो ये सैलरी होगी। इट्स लाइक दैट। फाइन। अब देखो, ऐसा होता है ना कि अगर आप फॉर सपोज अगर आप 50 आवर्स फ्लाई कर रहे हो, तो आपकी सैलरी समथिंग 40,000 समथिंग लाइक दैट ऐसी इतनी होगी। अगर आप 60 घंटा फ्लाई कर रहे हो तो 45 मान लो। अगर आप 70 घंटा फ्लाई कर रहे हो तो 50,000, 80, 90 हज़ार है। 90 घंटा अगर आप फ्लाई कर रहे हो एक महीने का, तो आपकी सैलरी 60,000 70,000 जा सकती है।
ऐसा सीन होता है थोड़ा। फिर लेओवर में अगर आप इंटरनेशनल लेओवर कर रहे हो, फॉर सपोज अगर अभी मेरा सिंगापुर में लेओवर होता है या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में होता है, तो मेरे अकाउंट में $80 ट्रांसफ़र होंगे थोड़ा घूमने के लिए, खाने वाने के लिए वहाँ के। अगर हम कहीं लेओवर हो रहा है तो वहाँ भी हमको खाना मिलता है। लेओवर इज़ लाइक, अगर आपको नहीं पता लेओवर क्या होता है, ऐसा होता है कि फॉर सपोज आज मैं 3 सेक्टर कर रही हूँ, बेंगलोर टू दिल्ली, दिल्ली टू कोची एंड कोची टू कोलकाता, और अब मेरे को कोलकाता में ही रहना है, तो एक दिन मैं कोलकाता में रहूँगी और वहाँ होटल वगैरह सारा कंपनी देगी, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, हर सारा कंपनी देगी। तो लेओवर मतलब आप वहाँ रुकोगे, ठीक है, फाइन। ये भी आपका सैलरी भी क्लियर हो गया। मैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, कार, मार्क, स्विमिंग, हर चीज़ मैंने क्लियर कर दिया है। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, इंग्लिश और हिंदी 2 ऐसी लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हिंदी आपको पढ़नी वरना नहीं भी आ रहा है, एटलीस्ट आप बोल लो तो बहुत है। वो आपको कुछ पढ़ाएंगे नहीं हिंदी में, बट ये होगा कि एटलीस्ट आपको हिंदी बोलनी अच्छी आनी चाहिए, आप पैसेंजर के साथ हिंदी में बोल सको, इतना होता है। एंड या दैट्स ऑल अबाउट। अगर आप एक बिगिनर हो और आपको नहीं समझ में आता है कि क्या करना है और क्या है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, तो आपको ये कि सबसे पहले आपको इंटरव्यू क्लियर करना है। इंडिगो तो हर महीने इंटरव्यू करवाता है, कुछ एयरलाइंस, एयर इंडिया शायद हर 1-1 महीने बाद करवा देता है, विस्तारा 3 महीने में एक बार करता है, बहुत मतलब विस्तारा बहुत रेयर हायरिंग करता है, तो डिपेंड्स ऑल्सो। और ये कितने लोग सिलेक्ट होते हैं इंटरव्यू में, ये भी मैं बता देती हूँ क्लियरली। डोंट थिंक कि 300 गर्ल होंगी तो उसमें से 10 सेलेक्ट होंगी। 300 गर्ल हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सिलेक्ट होंगी, 3 सिलेक्ट होंगी, बस। इससे ज़्यादा लड़कियाँ सेलेक्ट नहीं होती हैं। पहले राउंड हुआ, 10 लड़कियाँ बैठी हैं, 4 लोग को रिजेक्ट कर देंगे, सेकंड में 6 लड़कियाँ जाएंगी। छठा राउंड सेकंड राउंड चल रहा है, 6 लड़कियाँ गई थी, उसमें से भी कुछ ओवर वेट होंगी, कुछ अंडर वेट होंगी, किसके कुछ दिक्कत होगा, किसी का आँखें एकदम ख़राब होंगी। आँखें ख़राब है तो आप चश्मा वगैरह पहन सकते हो वैसे तो, बट कुछ लोगों का कुछ दिक्कत होगा, कुछ लोगों का कुछ दिक्कत होगा, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। इट्स लाइक दैट। तो समझ में आ रहा है ना आपको कि क्या चीज़ें होती हैं। तो लास्ट राउंड तक जाते जाते, 4th राउंड तक जाते जाते लड़कियां निकलते रहते हैं, वो रिजेक्ट करते रहते हैं कि पहले राउंड में 3 हटा दी, दूसरे राउंड में 3 हटा दी, तीसरे राउंड में 3 हटा दी, लास्ट में बची 1 लड़कियाँ 2 लड़कियाँ, ठीक है। ऐसे मतलब लास्ट राउंड तक सिर्फ 8-10 लड़कियाँ बचती हैं, जिसमें से 2 सिलेक्ट होती होंगी, 2-3 लड़कियाँ, बस, इससे ज़्यादा नहीं होती। 2-3 भी मैं मैक्स बोल रही हूँ, वैसे 1 लड़की सिलेक्ट होती है। अब तो वो हो चुका है, मतलब पहले होता होगा ऐसा कि कम ज़्यादा लड़के, पहले भी कंपटीशन बहुत था यार, कंपटीशन आज भी बहुत है। तो अच्छे से मेहनत करो एंड दिस इज़ ऑल। आपको अगर कैबिन क्रू बनना है तो ये सारा प्रोसीजर होता है बनने का। अब बात है कि आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ वैकेंसीज आ चुकी हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये हायरिंग हो रही है? आप ना इंस्टाग्राम में भी वैसे पता चल जाता है। अब तो आप ऑफिशियल लाइक इंडिगो, आप इंस्टाग्राम अगर यूज़ कर रहे हो तो इंडिगो को फॉलो कर लेना, एयर इंडिया को फॉलो कर लेना, एयर इंडिया एक्सप्रेस को फॉलो कर लेना, विस्तारा को फॉलो कर लेना, एयर एशिया को फॉलो कर लेना। तो वो अगर वो हायरिंग करते हैं तो वो इंस्टाग्राम में पोस्ट डाल देते हैं कि वी आर हायरिंग और जॉइन अस, समथिंग लाइक दैट। बाकी अगर आपको कुछ जानना है तो आप किसी भी एयरलाइन की करियर वेबसाइट में जा सकते हो। फॉर सपोज अगर इंडिगो का देखना है तो इंडिगो करियर गूगल में डाला तो वो आपको एक वेबसाइट में ले जाएगा जहाँ पे आप, ओ गॉड मेरा बॉडी पेन हो रहा है और मुझे नींद भी आ रही है। तो अगर आप इंडिगो करियर्स डालोगे तो आपको इंडिगो करियर्स पेज मिल जाएगा जहाँ पे दिख जाएगा आपको कि इस मंथ में किस डे में कहाँ पे इंटरव्यू है, कितने बजे से है, किस जगह पे है। फाइन, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने का ऑप्शन आता है इंडिगो में। आप मतलब वॉक इन इंटरव्यू लिखा हुआ है ना तो आप डायरेक्टली जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए भी वहाँ भी। बट अगर मैं बात करूँ आकाशा एयर की, तो आकाशा एयर में ऐसा होता है ना, आपको पहले अपना CV भेजना होता है उनको, फिर उसमें से वो कुछ लोग क्वालिफाई करते हैं, फिर सिर्फ उनका इंटरव्यू लेते हैं, उसमें से सिलेक्ट करते हैं। बट इंडिगो, एयर इंडिया वगैरह ये सारी एयरलाइन में ऐसा होता है कि डायरेक्टली आप जा सकते हो इंटरव्यू में, फिर वहाँ से वो आपको सिलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया, इतना भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे हमको पता चलता है कि कौन सी एयरलाइन हायर कर रही है। फिर जब एक बार आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ हायरिंग चल रही है तो आप जा सकते हो वहाँ इंटरव्यू देने के लिए। फिर इंटरव्यू क्लियर हो गया तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुला देंगे आफ्टर योर मेडिकल। फाइन, ऐसा भी होता है कि मेडिकल में फॉर सपोज अगर आपकी कोई रिपोर्ट सही नहीं आई,
फॉर इन केस अगर आपका ये XYZ कोई भी रिपोर्ट सही नहीं आई तो आपको बता देंगे कि आपको ये टेस्ट रिपीट करना है एक बार और, ठीक है, फिर दोबारा रिपोर्ट भेजो। कितनी बार ऐसा होता है ना, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ठीक है, वो ब्लड टेस्ट लेते हैं जब, तो ऐसा होगा कि वो आपको बोल देंगे ये ज़्यादा टेस्ट दोबारा करवाओ। दिल गिव यू 1 वीक ऑफ टाइम, बोलेंगे अच्छी डाइट लो, फिर दोबारा टेस्ट करके अब जो दूसरी बार में आप टेस्ट करोगे वो खुद के एक्सपेंस में करना होगा। जो पहली बार ट्रेनिंग के सिलेक्शन के बाद जो आपका मेडिकल हुआ था ना, वो उसका एक्सपेंस जो होता है वो कंपनी देती है, लेकिन इस वाले का आपको खुद देना पड़ेगा। फाइन, समझ में आ गया होगा कि इंटरव्यू क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है, सिलेक्शन होने के बाद कब जॉब मिलती है, कितनी सैलरी होती है, कैसा काम होता है। This is all about how to be a cabin crew, what is the procedure, what are the steps to be followed there, and I hope this video is helpful for you। मैंने आपको सारी, और अगर आपके पास ज़ीरो नॉलेज है कैबिन क्रू की थी मतलब, तो अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आपको एक नॉलेज आ गई होगी कि हाँ कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी then please do not hesitate to ask me। कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछोगे मैं रिप्लाई करती हूँ। मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, कमेंट सेक्शन देख सकते हो, उसके मैं ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करती हूँ और करती भी हूँ। तो आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, वो मैंने मेंशन कर रखा है अपने यूट्यूब के उसमें, and you can go and check that as well। And yes, this is all for the video। I hope you liked it, and if this video is informative and helpful for you, then kindly subscribe my channel and like my video। Bye।